A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is first lesson of geography, resources. After the completion of social and political life, lesson third, role of the parliament, we will start our lesson first of geography. So देखिएगा, our earth is a unique planet which has opportunities for survival and sustenance of life. हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो एक अद्भुत सा ग्रह है जिसके ऊपर जो है बहुत सारे अवसर मिलते हैं हमारे जीवन को अच्छे से सर्वाइव करने के लिए. आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ ए वास्ट स्टोर हाउस ऑफ इनरेमेबल यूजेबल सब्सटेंसेस. हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक वातावरण जो है वो एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है. मतलब प्राकृतिक वातावरण के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, बहुत बड़ा विशाल भंडार है वो इनरेमेबल यूजेबल सब्सटेंसेस का, यानी कि असंख्य उपयोग योग्य जो पदार्थ होते हैं उन सब का वो एक वास्ट स्टोर हाउस है, बड़ा भंडार गृह है. वी नीड दीज थिंग्स टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स एज वेल एज टू सेटिस्फाई आवर यूरेज फॉर ए बेटर लिविंग. हमें ज़रूरत पड़ती है इन थिंग्स की, इन वस्तुओं की हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए और हमें मानव को संतुष्टि देने के लिए, आवर यूरेज यानी कि उनकी जो भी इच्छाएं हैं, उनके जो भी आग्रह हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए और एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए जो है इन सभी चीज़ों की ज़रूरत उन्हें पड़ती है. दालू इज़ ए ट्राइबल लिविंग ऑन द फ्रिंगर्स ऑफ ए फॉरेस्ट. दालू जो है एक क्या है, दालू एक ट्राइबल है यानी कि जनजाति है जो कि फॉरेस्ट के किनारे पर रहती है, जंगलों के किनारे पर. ही कलेक्ट्स फॉर वुड एंड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल्स इनटू द लोकल मार्केट. कहता है कि वो जंगलों से फॉरवर्ड इकट्ठा करते हैं यानी कि लकड़ियाँ और शहद इकट्ठा करते हैं जंगलों से और जो है लोकल मार्केट में जाके उन्हें बेच आते हैं. सीतानाथ इज़ ए फार्मर इन द नियर बाय विलेज. सीतानाथ जो एक फार्मर है विलेज के एक विलेज में. ही मेक्स इज लिविंग बाय टिलिंग द सॉयल टू ग्रो क्रॉप्स. ही मेक्स इज लिविंग, वो जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए टिलिंग द सॉयल, अब मिट्टी को क्या करता है, मिट्टी की तुड़ाई करके फसलों को उगाने के लिए, टू ग्रो क्रॉप्स फसलों को उगाने के लिए अपना जीवन यापन करता है. हिज ब्रदर नरेश, उसका जो भाई है, वर्क्स इन ए फैक्ट्री इन द टाउन. वो एक फैक्ट्री में काम करता है एक कस्बे में. वेयर आयरन फ्रॉम द माइंस आर प्रोसेस्ड इनटू स्टील. जहाँ पे क्या किया जाता है, खदानों से लोहे को निकाल के उसको स्टील में प्रोसेस किया, मतलब संशोधित किया जाता है. वहाँ पे वो काम करता है नरेश, उसका भाई. किसका, जो सीतानाथ था उसका भाई, सीतानाथ का भाई जो है नरेश काम करता है. द फॉरेस्ट, द सॉयल एंड द माइंस आर प्रोवाइडिंग यूजेबल सब्सटेंसेस दैट हैव यूटिलिटी फॉर दालू, सीतानाथ, नरेश एंड ऑल अलाइक. कहता है जो ये जंगल है, जो ये मिट्टी है, जो ये खदानें हैं, ये हमें प्रोवाइड करती हैं यूजेबल सब्सटेंसेस, मतलब बहुत ही उपयोगी वस्तुएं, पदार्थ हमें सब जो है पदार्थ करते हैं जिनकी यूटिलिटी होती है सेम. किसके लिए, दालू के लिए भी सेम, सीतानाथ और नरेश और इन जैसे बहुतों के लिए, सबके लिए जो है एक जैसी इनकी यूटिलिटी होती है. हैंस दीज यूजेबल सब्सटेंसेस आर रिसोर्सेज. इसीलिए जो यूजेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं. द यूटिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोवाइड्स दैम वर्थ और वैल्यू एंड दे बिकम रिसोर्सेज. जो ये उपयोगिता है इन सब्सटेंसेस की, वो क्या उन्हें प्रदान करती है, वैल्यू, उन्हें वैल्यू प्रदान करती है. एंड दे बिकम रिसोर्सेज, और वो क्या बन जाते हैं, रिसोर्सेज बन जाते हैं हमारे लिए. दे मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू. इनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी. बट एज लॉन्ग एज दे सेटिस्फाई आवर वांट्स दे आर रिसोर्सेज. जब तक ये हमारे सेटिस्फेक्शन को पूरा करते हैं, जो इच्छाओं को पूरा करते हैं, तब तक ये हमारे लिए रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फॉरेस्ट हैज़ इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यू फॉर द पीपल हु सेल प्रोडक्ट्स गैदर्ड फ्रॉम इट. फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जंगल लिया गया है, जैसे कि उसकी इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यू दोनों ही होती है. किसके लिए, उन लोगों के लिए जो कि वहाँ से इकट्ठा करके प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते हैं, उनके लिए इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यूज़ दोनों होती हैं फॉरेस्ट की. बट फॉर यू एंड मी, लेकिन आपके और मेरे लिए, इट हैज़ ओनली एस्थेटिक वैल्यू. इसकी केवल कैसी, सौंदर्य मूल्य है हमारे लिए केवल. योर इंटेलिजेंस, योर टैलेंट्स मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू नाउ. आपकी इंटेलिजेंस की, आपकी टैलेंट की अभी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. बट वंस यू कल्चर दैम, लेकिन जब आप इसको उसकी संस्कृति में ले आते हैं, एंड यूज़ दैम, जब आप इसको यूज़ करते हैं अपनी इंटेलिजेंस का, आपके टैलेंट का, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, दे बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्सेज. तो वो क्या बन जाते हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन जाते हैं. आर्थिक रूप से वो संसाधन जो है वैल्यूएबल बन जाते हैं. सिमिलरली, उसी प्रकार से, एनीथिंग विच इज़ पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय फर्म इज़ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. उसी प्रकार से जो फर्म होती है, जो भी फर्म है, अगर कोई भी फर्म जो है सामान को बेचती है तो उसको इकोनॉमिकल वैल्यू जरूर है. पेटेंट मीन्स
पेटेंट मीन्स, पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि कोई विशेष अधिकार ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, किसी भी विशेष आविष्कार पे, किसी विशेष आइडिया पे, आपका जो किसी विचार पे जो आपका विशेष अधिकार होता है उसको हम पेटेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज, द नेचुरल सब्सटेंस दैट हैव यूटिलिटी एंड फंक्शनैलिटी, नेचुरल सब्सटेंसेज जिनकी कोई यूटिलिटी होती है, फंक्शनैलिटी होती है, काम करते हैं। द कैपेसिटी टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स आर टर्म्ड एज रिसोर्सेज, जिनको फुलफिल ह्यूमन रिसोर्सेज को, ह्यूमन नीड्स को पूरा करने की कैपेसिटी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज आर दोज मटेरियल्स विच आर मेड अवेलेबल एंड यूजेबल बाय द टेक्नोलॉजी प्रेजेंट विद द ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाइंग ह्यूमन बॉन्ड्स। जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन वो सामग्री होते हैं जिन्हें मानव संतुष्टि के उद्देश्य से उपस्थित प्रौद्योगिकी द्वारा उपलब्ध और प्रयोग योग्य बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोल इज ओनली ए पीस ऑफ रॉक, कोयला जो है एक रॉक का टुकड़ा ही है, चट्टान का, अनटिल पावर इज जनरेटेड फ्रॉम इट और बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, जब तक कि इससे पावर जनरेट नहीं की जाती तब तक वो एक चट्टान का टुकड़ा ही रहेगा या फिर उससे कोई बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते। सो आज हमने ये रीड किया बच्चों इतना चैप्टर, तो आप भी अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।